लग्जरी गाड़ियों से आए गुंडों ने एक मकान पर की पत्थरबाजी के साथ की फायरिंग। गुंडों पर मतपत्र छापने का आरोप। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जनपद न्यायालय में हरदोई परिसर में सैनिटाइजेशन का कार्य नगरपालिका हरदोई दोबारा पूर्ण भागीदारी के साथ करेगी। रेमडेसिविर आदि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की कोई कमी नहीं, सभी जिलों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अमेठी में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी ताकत झोंकी। अमेठी एसडीएम और एसएचओ ने अमेठी ब्लॉक के ग्राम प्रधान प्रत्याशियों और क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ प्रत्याशियों की बैठक। संभल में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभल के डीएम का फरमान, रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जिले में रहेगा नाइट कर्फ्यू। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं रहेंगी बाधित। लखनऊ के अमराई में गांव में सड़क किनारे मिला अज्ञात शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। श्रावस्ती में भीषण आग लगने से पूरा गांव जलकर हुआ खाक। एक घर से उठी चिंगारी ने पूरे गांव को लिया आगोश में। 2 दर्जन मकान जलकर हुए राख। जब मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां तो गांव हो चुका था पूरी तरह से राख का ढेर। बरेली में एक बार फिर टूटा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 746 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 4000 के पार। आईजी दफ्तर को भी 48 घंटे के लिए किया गया बंद। बरेली जिले में 2 दिन बंद रहेंगे सभी बाजार। व्यापारी मंडल ने बंद करने का लिया फैसला। सभी व्यापार मंडल ने एकजुट होकर लिया फैसला। बुधवार गुरुवार को बरेली में रहेंगे बाजारों की बंदी। मेरठ दमोह की मस्ती का वीडियो वायरल। गानों की धुन पर खूब लहराए अवैध हथियार। वीडियो में सलमान गैंग के गुर्गे भी रहे शामिल। जांच में जुटी मेरठ पुलिस। राजधानी लखनऊ के कमांड सेंटर का बुरा हाल। कोविड पॉजिटिव के परिजन कोविड कमांड सेंटर पर मरीज के लिए मांग रहे थे भीख। लखनऊ के सीएमओ का चेहरा छुपाकर भाग रहे पीड़ित परिजन से। ललितपुर पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र पर हुआ बवाल। लोगों ने मत पेटी लूटने का किया प्रयास। एक पेटी में पानी भी डाला। डीएम एसपी पुलिस की गाड़ियों पर हुआ पथराव। औरैया में अनियंत्रित कार पोल से टकराकर पलट गई। कार सवार किशोर की हुई मौत। घायल को बस द्वारा भेजा गया इलाज के लिए। सूचना के बाद एम्बुलेंस न आने पर लोगों ने लगाया आरोप। गुस्साए परिजन मोटरसाइकिल से मृत किशोर को ले गए घर। आगरा में पुलिस और प्रशासन की टीम ने 3 प्लांटों पर मारा छापा। कांच का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को मिलती है ऑक्सीजन की सप्लाई। 3 प्लांटों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पाए गए ऑक्सीजन के सिलेंडर। इटावा जनपद के महोबा ब्लॉक क्षेत्र के रमऊपुर मतदान केंद्र पर प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 2 लोग हुए लहूलुहान। दोनों पक्षों के विवाद में ड्यूटी पर तैनात पुलिस को भी पड़ी लाठियां। घाटमपुर पैतृक जमीनी विवाद में हुई बाई की हत्या। हाशिए से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का लाइव वीडियो। फोन करने पर नहीं मिली एम्बुलेंस। महिला ने बीच रास्ते में बच्चे को दिया जन्म। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों ने चद्दर से ढककर महिला के बच्चे को जन्म दिलाया। गाजियाबाद दिल्ली में लॉकडाउन लगने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से गाजियाबाद को शामी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो रही है। बुलंदशहर में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में सामने आए 325 कोरोना मरीज। 96 कोरोना मरीजों की अब तक हो चुकी है मृत्यु। 6633 लोगों ने दी कोरोना को मात। राजधानी लखनऊ में नहीं कम हो रहा आग का तांडव। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूटर इंडिया चौराहे के पास चाय की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान पर रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक।
कोरोना को दावत देती सीतापुर की सब्जी मंडी, बिना मास्क के खरीदारी करते लोग, नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। लखनऊ में कोरोना को लेकर 96 निजी अस्पतालों में भी भर्ती हो सकेंगे मरीज। शासन के निर्देश पर 96 निजी अस्पतालों को दी गई मंजूरी। पीएम जन आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड 96 अस्पताल हुए शामिल। 113 निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत। मोहनलालगंज कस्बे के पुराने पावर हाउस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से पुराने पावर हाउस में आग लगने से तेज हवाओं के साथ कर्मचारियों ने सूचना फायर ब्रिगेड के स्टेशन को दी। कानपुर में कोरोना के बाद अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। कानपुर में घंटों में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1754 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 के पार। बरेली में 100 फुटा रोड पर चलती पिकअप गाड़ियों में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। ड्राइवर को जानकारी नहीं आखिर आग कैसे लगी। आग के चलते 100 फुट रोड पर पुलिस ने रोका ट्रैफिक। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आगरा में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर 17 माह की बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। 12 घंटे में बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। बच्ची के साथ बरामदगी के साथ अपहरणकर्ता को भी किया गया गिरफ्तार। अपहरणकर्ता बच्ची को घर के सामने से उठाकर ले गया। चुनाव में खपत होने से आई हरियाणा ब्रांड की शराब की बड़ी खेप। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 1 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में भरी हुई थी शराब की पेटियां। देहरादून में केदारपुरी के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल अजय कोठियाल आखिरकार राजनीति में उतर आए। पूर्व में उनके भाजपा में जाने की भी चर्चा थी, मगर उन्होंने अपनी सियासी पारी के लिए आम आदमी पार्टी को चुना। हरिद्वार में चल रहे कुंभ और अगले माह शुरू होने वाली 4 धाम की यात्रा से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र से कोविड ट्रेन आइसोलेशन कोच मुहैया कराने की मांग की है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने भी अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 मई को कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जिलों के एसपी व एसएसपी और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद प्रभारियों की ओर से अधीनस्थों की जिम्मेदारी निर्धारित करने में शिथिलता बरती जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने भले ही अभी सार्वजनिक यात्री वाहनों को किराए को लेकर कोई निर्णय न लिया हो, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने स्टेज कैरेज की निजी बसों में दुगना किराया लेने का ऐलान कर दिया है। देहरादून स्टेज कैरेज ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने परिवहन मुख्यालय व आरटीओ में इसका नोटिस भी जारी कर दिया। देहरादून कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने दावा किया कि कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए। सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि राज्य में पर्याप्त संख्या में है आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, दवाएं आदि की उपलब्धता भी है। रामनगर में गोलापार के रेस्क्यू किए जाने वाले बाघ को राजाजी टाइगर रिजर्व भेजा गया। कॉर्बेट के पशु चिकित्सकों की टीम बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में रामनगर लेकर आई। यदि स्वस्थ पाया गया तो उसे राजाजी भेजने की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड में एक दिन में कोविड से 37 मौत। स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाएं सामने। आईसीयू वेंटिलेटर की कमी के साथ रेमडेसिविर का स्टॉक खत्म होने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान आज 10:15 बजे इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेंगे। नैनीताल में कोरोना संक्रमण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंचा। कोरोना हर किसी को अपनी चपेट में लेकर आया। सोमवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब की चीफ एनालिस्ट डॉक्टर विनीता रावत, एसटीएच यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण समेत कई जूनियर डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए।
देहरादून में पिछले 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण जंगल की आग से राहत मिली। पिछले 24 घंटों में जंगल में आग के 42 मामले आए सामने। वन विभाग के अनुसार 24 घंटे में हुई आग की घटनाओं से 79 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। देहरादून में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए हम सभी को वैक्सीन का इंतजार था, लेकिन इस बीच कई लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित पाए गए। हल्द्वानी राज्य में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि ने परेशानी बढ़ाने का काम किया, तो मैदानी क्षेत्रों में उमस और लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। देहरादून में एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर शातिर ने दून निवासी एक व्यक्ति के खाते से निकाले 50,000 रुपए। इस मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देहरादून में विजिलेंस की टीम ने भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंग हाथों पकड़ा। आरोपित रजिस्ट्रेशन के लिए ये रकम की मांग की जा रही थी। ओलावृष्टि से सबसे अधिक नुकसान सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, चुल्लू बागवानी करने वाले काश्तकारों को। कोरोना संक्रमण के बीच ओलावृष्टि की मार झेलने वाले काश्तकार उद्यान विभाग और प्रशासन से क्षति का आकलन कर रहे हैं मुआवजे की मांग। घाटी में आग से 3 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक। करीब 5 एकड़ में गेहूं की नरई आग की भेंट चढ़ गई। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह पाया आग पर काबू। बाजपुर में शहरी क्षेत्र की सीमा पर बसे गांव का विकास शहर की तर्ज पर होना चाहिए। जिला योजना की स्वीकृत करीब 54 लाख रुपए की लागत से ग्राम चकरपुर मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग का काम बरसात से पूर्व कराया जाएगा। बाजपुर में सहकारी चीनी मिल बाजपुर के श्रमिक संघ के सदस्यों ने देहरादून में गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज से की मुलाकात। गन्ना मंत्री ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए निदान का दिलाया भरोसा। पंतनगर में विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के कोरोना संक्रमित होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 अप्रैल तक ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित करने के साथ ही छात्रावास को कराया खाली। करीब 3600 विद्यार्थी छात्रावास खाली कर लौटे घर की ओर। वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार ने सख्ती, 4 महीने पर देना होगा खर्च का हिसाब। वित्त सचिव लोकेश सिंह ने सभी विभागों को लिखा पत्र। पंचायत चुनाव के लिए 7 लाख से अधिक M2 ईवीएम मिलने का इंतजार, इसलिए ही तारीखों के ऐलान में हो रही है देरी। मुजफ्फरनगर में लीची की फसल कम होने से शहद का उत्पादन हो गया आधा। दुगनी कीमत ने की भरपाई, कंपनियों ने बड़ी मात्रा में की खरीदारी। अब घर पर ही मिल जाएगी डॉक्टर की सलाह, आईएमए ने जारी कर दी डॉक्टरों की लिस्ट। मरीजों को अस्पताल जाकर नहीं उठाना पड़ेगा संक्रमण का जोखिम। पूर्व मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी के निधन पर शोक की लहर। जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद जमाल, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार डॉक्टर चौधरी के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से पॉक्सो में गेहूं की खरीदारी की जाएगी, इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। गेहूं की खरीदारी के लिए पैक्सो को सीसी जारी करने का काम चल रहा है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले ने जिले में ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा दिया है। देहरादून के प्रमुख ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता बताते हैं कि शहर में ही बीते 10 दिनों में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ गई है। बांका में 22 मौतों के बाद दुरुस्त हो रहे हैं वेंटिलेटर। 8 माह से नहीं चालू था लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इंस्टॉल करना किया शुरू तो यूपीएस हो गया खराब। बिहार में कोरोना के इंजेक्शन पर सख्ती, ब्लैक मार्केटिंग हुई तो हॉस्पिटल होगा जवाबदेह। पहले करना होगा मेल, फिर होगी डिलीवरी। बिहार में 1 महीने में 57 गुना बढ़ा संक्रमण। 4 राज्यों को छोड़ा पीछे। 8 दिन पहले ही देश में 15वें स्थान पर था, 11वें स्थान पर। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अवनीश अवस्थी